नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज का मुद्दा है देश की बेटियों से जुड़ा हुआ। दिल्ली में छात्राओं के लिए खरीदी गई साइकिल में घोटाले का आरोप लगा रही आम आदमी पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार पर हमले लगातार जारी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रेस वार्ता उन्होंने की और रेखा सरकार पर साइकिल खरीद में घोटाले का गंभीर आरोप दोहराया गया। आम आदमी पार्टी इस मामले की एसीबी और सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी के आम आदमी पार्टी के आरोपों को बेबुनियादी ठहराने को लेकर भी एक सियासत जो है छिड़ी हुई है। इसी पर होगी आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। साइकिल खरीद घोटाले पर सीएम की चुप्पी, एसीबी सीबीआई में करेंगे शिकायत, आप बोली। मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की तेज मांग, बीजेपी ने कहा आपके आरोप बेबुनियाद। दिल्ली में कक्षा 9 की छात्राओं के लिए खरीदी गई साइकिल में घोटाले का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के रेखा गुप्ता सरकार पर हमले जारी हैं। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर रेखा सरकार पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने हीरो कंपनी की बाजार से खरीदी गई 4200 रुपए की साइकिल और रेखा सरकार की ओर से खरीदी गई भगवा रंग की 6957 रुपए की साइकिल को आमने सामने रखकर कहा कि 4200 रुपए की साइकिल भी रेखा सरकार की ओर से खरीदी गई महंगी साइकिल से बेहतर है। सौरभ भारद्वाज ने साइकिल मिस्त्री से 4200 रुपए की साइकिल के टायर, ब्रेक और दूसरे पार्ट सरकार की ओर से खरीदी गई साइकिल से बेहतर होने की पुष्टि कराई। सौरभ भारद्वाज ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री किसी अधिकारी पर ही इस घोटाले के लिए कार्रवाई कर दें, लेकिन शिक्षा मंत्री इसे घोटाला मानने को तैयार ही नहीं। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद आप विधायक संजीव झा ने कहा कि सदन में भी आपने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं, जिससे साफ है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। संजीव झा ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता शिक्षा मंत्री आशीष सूद का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही, जिससे साफ है कि मुख्यमंत्री आशीष सूद को बचा रही हैं। संजीव झा ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता अगर कार्रवाई नहीं करती तो आप इस मामले की शिकायत एसीबी या सीबीआई से करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि साइकिल खरीद में पूरी पारदर्शिता बरती गई है, लेकिन आप इस मामले पर बेबुनियाद आरोप लगाने में लगी हुई है। टेंडर किया, उसमें स्काइलर की साइकिल देनी थी जो 7000 रुपए की आती है। जब आपको अपोजिशन ला के दिखा चुका है कि 4000 रुपए की साइकिल है ये, तो भी आप आग पे पट्टी बांध के कह रहे नहीं हमने सही किया, हमने सही किया। तो अब हम आशीष सूद जी से बताना चाहते हैं कि कब आशीष सूद हमसे मिले और हम ये दोनों साइकिलें आशीष सूद जी रेखा गुप्ता जी के पास लेके जाएंगे और फिर खुद आंख से देख ले और फिर जनता को बता दें, पब्लिक को बता दें, मीडिया को बता दें कौन सी साइकिल असली है, कौन सी साइकिल नकली है। ये लोग जेम के आड़ में छुपना चाहते हैं, हम छुपने नहीं देंगे। और हमने सदन में चर्चा नहीं हुई, हमने सड़कों पर उठाया, हमें मार्शल आउट कर दिया गया, सड़कों पर उठा रहे हैं। और हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो हो, सीबीआई हो, सब में हम शिकायत करेंगे और इसकी जांच करें, ऐसी गुजारिश। बिना टेंडर मंत्री को पावर नहीं है कि वो किसी को भी दे दे टेंडर। बाकायदा टेंडर लगता है, टेंडर में जितने भी लोग आते हैं ऑनलाइन है, तो वो टेंडर के हिसाब से ही ऑर्डर दिया जाता। साइकिल खरीद मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार रेखा गुप्ता सरकार को घेर रही है। सड़क से लेकर सदन तक आप इस मुद्दे पर रेखा सरकार से जवाब मांग रही है। वहीं मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग पर आपने रेखा सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है। देखना होगा कि सीएम रेखा गुप्ता इस मामले में कार्रवाई करती हैं या आप इसे लेकर एसीबी या सीबीआई की दहलीज तक जाती है। दिल्ली से संवाददाता केशव मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए। परिचय करा दो, अभिषेक गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। विक्रम लोहिया कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और नवीन दुबे जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी थोड़ी देर में जुड़ेगी, हालांकि मैं चाहती थी पहला सवाल उन्हीं से पूछूं, लेकिन वो देरी से जुड़ेंगे तो उनका इंतजार मैं कर रही हूँ। अभिषेक जी, तो देखिए आरोप यहाँ पर सीधे आपकी पार्टी लगा रही है और साथ ही साथ सबूत भी पेश कर रही है और ये बात भी कह रही है कि इस लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगे, लेकिन
एक सवाल जो कि ये भी बनता है कि दो साइकिलों को सामने लाकर कंपेयर कर देना, जो कि मुझे लगता है जो आपने तथ्य रखे वो सही भी मालूम पड़ते हैं, लेकिन क्या कोई ठोस सबूत, क्या कोई ऐसे ठोस दस्तावेज आपकी पार्टी की ओर से पेश किए जाएंगे जो कि एक लीगल लड़ाई लड़ने में जो है काफी आपको स्ट्रांग स्टेज पर लाकर खड़ा करें? सर आपका माइक शायद म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बोलिए। निशु जी, देखिए दिल्ली में जो सरकार फिलहाल भाजपा की चल रही है, जो आजकल का माहौल देखने को मिल रहा है, लगता है कि सारे डिपार्टमेंट्स में ना एक होड़ सी मच चुकी है कि भाई सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करके कौन दिखाएगा। लगातार चाहे चावल घोटाला हो, चाहे दवाइयों का और मेडिकल इक्विपमेंट्स का घोटाला हो या साइकिल घोटाला हो, तमाम लगातार मैं भी आपके चैनलों पे आ रहा हूं और आप भी रिपोर्ट उसको कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आप खुद ही देखिए, अब आंखों देखी मक्खी तो निगली नहीं जाएगी। सेम साइकिल जो भाजपा ने दिल्ली में लड़कियों को बांटी, वो साइकिल जब 4,000 रुपए में उपलब्ध है तो आप 7,000 रुपए में कैसे खरीद सकते हैं? हमने तो फिर भी 20 साइकिल खरीदी थी, क्योंकि विधायक वहां पर विधानसभा में लेके गए थे, तो वो हमको 4,000 रुपए में पड़ी। आप खुद ही सोचिए, जब आप बल्क में खरीदते हैं तो उसकी कॉस्टिंग और डाउन आ जाती है। बिल्कुल। आपने लगभग दोगुने दाम पे वो साइकिल खरीदी और उसके बदले में जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप विधायकों को मार्शल आउट कर दे रहे हैं, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम तो डॉक्यूमेंट्स क्या, साइकिल सब कुछ पेश कर रहे हैं, लगातार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लगातार सीएम के पास कंप्लेंट कर रहे हैं, आशीष सूद जी के पास कंप्लेंट कर रहे हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन भाजपा की तरफ से तो कोई सुनने को राजी नहीं है। सुनने को सिर्फ इसलिए राजी नहीं है क्योंकि वो मिलीभगत से हो रहा है, सबका इसमें हिस्सा बंधा हुआ होगा। तो जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा। अगर वो कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम एसीबी और सीबीआई में करेंगे। अभी एक जांच ऑलरेडी एसीबी में चल रही है जो इन्होंने दवाइयों का घोटाला किया है, और चावल घोटाला तो सबके सामने आ ही गया है, जिसमें इन्होंने तो बिल्कुल ही बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। गरीबों के नाम पे आने वाले चावल को इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को बेचने का काम किया है। मतलब कहीं तो रुक जाते। अभी 1.5 साल भी इनको पूरा नहीं हुआ और सोचिए आप घोटाले कितने बड़े बड़े। एक साइकिल पे 3-3 हजार रुपए कमा रहे हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1,30,000 इन्होंने साइकिल खरीदी है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो हमारे दिल्ली की बेटियों को लगभग 2.5 लाख लड़कियों को साइकिल मिल जाती इतने ही दाम पे। ठीक है, और जो वादे किए जाते हैं उसका आधा भी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, आप ये कह रहे हैं। विक्रम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। विक्रम जी देखिए, ये मसला ऐसा है, आपका इस पूरे मसले पर क्या टेक है वो तो बताइएगा ही। इसके अलावा जब कैग रिपोर्ट आती है तो आप आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हैं, और जब ऐसे कुछ मसले सामने आते हैं सत्ता पक्ष को लेकर तो आप भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हैं। क्या कांग्रेस इस समय महज एक ऑडियंस बनकर रह गई है, या कहीं कि कांग्रेस का भी एक स्ट्रॉन्ग टेक इसमें देखने को मिलेगा? देखिए निशु जी, मुझे आपकी बात पे सहमति नहीं है जी कि कांग्रेस पार्टी दर्शक बनकर के काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता, देश की जनता की आवाज बनकर के काम कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की, इनका तो इतिहास ही पुराना है। इनकी भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं है, भ्रष्टाचार जननी पार्टी है ये। भारतीय जनता पार्टी का नाम भ्रष्टाचार जननी पार्टी है। मैं आपको बता देता हूं कि ये वही पार्टी है जिसने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया। ताबूत घोटाला आप शायद आपको निशु जी याद होगा। ये वही पार्टी है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पर रंगे हाथ पैसे लेते हुए पकड़े गए। ये वही पार्टी है, मोदी जी ने कहा शुभेंदु अधिकारी को ऐसे पैसे लेकर जेब में डाल रहा था, मुख्यमंत्री बना दिया बंगाल का। भ्रष्टाचारी जननी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी, झूठा और इनसे बड़ा कोई दलाल नहीं है। मैं आपको आज बता देता हूं कि जो बच्चों की साइकिल में दलाली कर रहे हैं, जो चावल में दलाली कर रहे हैं, मेडिकल दवाइयों में, इक्विपमेंट्स में, दवाई में जो दलाली कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। अगर आप इनके इतिहास को उठा करके देखेंगे तो अंग्रेजों की दलाली से लेकर के आज सत्ता की दलाली में इनका भागीदारी पूरी रही है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, राहुल गांधी जी से लेकर के हमारी पार्टी के देवेंद्र यादव, दिल्ली के अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, जनता के पैसे की लूट नहीं करने देंगे। ठीक है,
ठीक है सर, हालांकि मैं चाहती थी कि भाजपा इस समय होती तो वो सुनती है सब, हालांकि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ कि कब आखिर वो जुड़ेंगे। ना जाने देरी आखिर क्यों हो रही इस मसले पर। चलिए जुड़ गए नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बीजेपी प्रवक्ता है। नीरज जी मैं आपकी राह देख रही थी, आप कब जुड़ेंगे। तो देखिए पूरा विपक्ष आप पर हमलावर है, आरोपों को परे हटकर मैं जो बात जो कि स्ट्रेट सबको दिख ही रही है, शायद पता नहीं कौन सी पट्टी जो बांधी हुई, उसके बावजूद आपको दिखती नहीं चीजें कि दो साइकिल वो कंपेयर करते हैं। पहली बात तो साइकिल का रियल प्राइस जो है वो 4,200 रुपए है, लेकिन आप खरीदते हैं उसको 6,900 से भी ज्यादा रुपए में। ऐसा क्यों होता है? अगर हम जो बिडिंग का पूरा प्रोसेस होता है उसमें L1 जो नियम है, यानी लोएस्ट बिडर जो होता है वो उसे खरीदता है। इतने बल्क में आप खरीद रहे हैं लेकिन इतना ऊंचा दाम आपको मिल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? नीरज जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, जवाब दीजिए। आपका जो सवाल है मैं सुन लिया हूँ जी। उन्होंने आरोप लगाया है कि 4,000 की साइकिल 7,000 में दिया गया। यही आरोप है ना? हाँ। या विपक्ष का जो आरोप है जी। देखिए, जब आदमी को वास्तविक जानकारी नहीं होती है ना तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक ही कंपनी की साइकिल 2,000 में भी मिलती है, 4,000 में भी मिलती है, 7,000 में मिलती है और 50,000 में भी मिलता है। आप जिसको नॉलेज होगा, जो साइकिल चलाता होगा उसको नॉलेज होगा। मैं आपको एक स्पष्ट कर देता हूँ, दूसरे उदाहरण से आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। अगर आप शॉपिंग करने जाएंगे जब तो सरोजनी चलिए मॉडल नंबर बता दीजिए, कहाँ से खरीदा, पेपर दिखा दीजिए, अपनी बात रखनी दीजिए। एक मिनट बाद फिर मैं आपके पास मॉडल नंबर बता दीजिए और अब उसका जो है टेंडर 200 में मिल जाएगा। और आप जब खान मार्केट और मॉल में ओरिजिनल खरीदने जाइएगा तो वो 2,000 में मिलेगा। तो ये लोग कर क्या रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग लगा हुआ आप एक स्टेटमेंट मार्केट और मॉल से क्यों खरीदते हैं, उसका BOQ आप जांच कीजिए और कंपनी का स्टेटमेंट आप दिलवाइए जिस ब्रांड का और जिस मॉडल का साइकिल दिया गया है उस साइकिल का कीमत 4,000। एक मिनट हीरो, एक मिनट सर, पहली बात तो जो वादा आपने किया था वो आपने 7 गियर वाली हीरो स्काइलर का वादा किया, लेकिन आपने दी कौन सी? हीरो बॉनफायर। ऐसा क्यों होता है? और हीरो बॉनफायर का क्या प्राइस चल रहा है? आप क्या कह रहे हैं? 7,000 प्राइस चल रहा है सर उसका। नहीं, आप सुनिए आपका क्या सवाल क्या था, मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा आप वादा किस साइकिल का करते हैं? आप कहते हैं कि हीरो स्काइलर 7 गियर वाली साइकिल आप देंगे, लेकिन देते आप कौन सी है? हीरो बॉनफायर। और हीरो बॉनफायर का प्राइस 7,000 कब से हो गया? इतना तो मुझे भी पता है। सुनिए, आप जो बोल रहे हैं कि हमने वादा किया है, किससे वादा किया गया था? अरे क्या बात कर, छात्रों से आपने क्या वादा किया पहले? सुनिए छात्रों से जो आप बोल रहे हैं, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे लगता है कि हमने मैनिफेस्टो में बोला कि 4 गियर वाले देंगे कि 7 गियर वाले देंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, जो वास्तविक स्थिति है उस पर आप जब बहस करेंगे, मैंने आपको वास्तविक स्थिति बताया। चलिए आपने उदाहरण भी आपको दिया कि अगर एक कंपनी की साइकिल 2,000 की भी होती है, 7,000 की भी होती है, 20,000 की भी होती है, तो हमने उसका मार्केट वैल्यू अगर वो कंपनी ये साबित कर दे, या ये लोग देखिए क्या किए हैं, ये बहुत चालाकी से काम करते हैं क्योंकि इनका काम ही आरोप लगाना, और तो कुछ किए नहीं। दिल्ली को लूटे, इनके मुख्यमंत्री जेल गए, इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल गए, तो ये हमको भी वही समझते हैं। आप बता दो कौन सी कंपनी की साइकिल खरीदी है? पार्टी की भी सरकार वही है। स्काइलर का नकली स्टिकर क्यों चिपकाते हैं? स्काइलर का नकली स्टिकर क्यों चिपकाते हैं जब इतनी असली साइकिल थी आपकी? कि अगर वो साइकिल मार्केट में उसी ब्रांड का, उतना ही गियर का और उतना ही फिनिशिंग के साथ, उस मॉडल को आप पढ़िए, क्या हर साइकिल पर और बाइक पर मॉडल नंबर होता है। हीरो बॉनफायर, मैं आपको बता, हीरो बॉनफायर। और मैं आपके पास लौटूंगी। नीरज जी प्लीज रुक जाइए। नीरज जी मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आप गूगल पर चेक कीजिए हीरो बॉनफायर का प्राइस क्या। मैं आपके पास लौटूंगी, उससे पहले नवीन जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सर मेरे एक और मेहमान उनके पास में जाने दीजिए। चलिए, मैं चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ सारे विपक्ष को। अगर उस कंपनी के पास कैमरा लेके चलिए, अगर कंपनी और रिटर्न में दे देगा कि जो साइकिल दिल्ली सरकार ने, हमारे मंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने बच्चियों को सौंपा है, उसका कीमत मार्केट में 4,000 है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, निशु जी, ठीक है, अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगी। उससे पहले मैं नवीन जी के पास जा रही हूँ, उनसे मैंने ओपनिंग रिमार्क नहीं लिया है। नीरज जी रुक जाइए। नीरज जी तब तक आप प्लीज गूगल पर हीरो बॉनफायर का प्राइस चेक कर लीजिए। कैमरा का कमाल था। ठीक है नवीन जी हो चुके हैं। यहाँ क्या आंकड़ों की जादूगरी हो रही है या बातें हेरा फेरी में ले जाई जा रही है? वो कह रहे हैं कि आप कैमरा लेके सबूत पेश कर दीजिए।
क्या आंखों पर ऐसी पट्टी है कि चीजें नजर नहीं आ रही हैं, जानबूझकर ऐसा चश्मा पहनाया जा रहा है कि चीजें कुछ और नजर आए? नहीं निशु जी, देखिए एक चीज बड़ी स्पष्ट है, जो बच्चियों को साइकिल बेटियों को दी गई, सेम साइकिल ओपन मार्केट से सौरभ भारद्वाज लेकर आए और उन्होंने ये चुनौती दे दी है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई ये दोनों साइकिलें खड़ी हुई हैं, अब आप इसमें पहचानो कि आपने को दी है वो कौन सी है। पहली बात, ये बड़ा गंभीर आरोप है, ये सामान्य आरोप नहीं है। अब अगर इस चैलेंज को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी स्वीकार करते हैं तो उनको सामने आना चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए, या ये स्पेसिफिकेशन सामने आए कि भाई हमने क्या स्पेसिफिकेशन के आधार पर टेंडर किया था, रेट मांगे गए थे साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से, उन्होंने क्या रेट दिया है। दूसरी एक और चीज आ रही है कि हीरो जो साइकिल कंपनी साइकिल बनाती है उस कंपनी ने साइकिल सप्लाई नहीं किया है, किसी अन्य हीरो कंपनी ने साइकिल सप्लाई किया है जो साइकिल बनाती नहीं है, वो ट्रेडिंग करती है संभवतः। तो जो ट्रेडिंग करने वाला है वो कंपनी के साथ कभी कम्पिटिट नहीं कर सकता है, ये रूटिंग की गई है। लेकिन जब प्रश्न ये आ रहा है कि 6,995 या 6,900 रुपए की एक साइकिल आती है तो जाहिर सी बात है उसमें अच्छी गुणवत्ता की गियर वाली साइकिल ओपन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब जो चीज अवेलेबल है और उन्होंने 3,900 या 3,4100-4200 रुपए में कोई साइकिल खरीदी है तो निश्चित तौर पर यहाँ प्रश्न खड़ा हो रहा है, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई इसमें धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। तो अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो खुलकर सामने आना चाहिए, जो जिम्मेदार मिनिस्टर है यानी आप कह रहे हैं कि ठोस सबूत आगे जवाब देना चाहिए। ठीक है नीरज जी, मैं आपके पास है, लेकिन उससे पहले अभिषेक जी वो कह रहे हैं आप कैमरा लेकर जाइए ना, आप ठोस सबूत दे दीजिए हमें, कंपनी से आप लिखवा कर लेकर जाइए इतनी की साइकिल है, वो राजनीति छोड़ देंगे, इतना तक चैलेंज वो दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग उनका बैकअप है ना। निशु जी, मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद उन्होंने वो बिल भी ट्वीट कर दिया है, और हम तो बोल रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी समय दे दे, हम उनके सामने सारी चीजें रख देंगे, अगर वो नहीं रखेंगे तो हम बोल रहे हैं दावे के साथ हम इसकी कंप्लेंट एसीबी और सीबीआई में करेंगे, हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स है। और आप आंखों देखी मक्खी कैसे निकलेंगे, वही वाली बात हो गई। आपके पास साइकिल खड़ी है सामने, इनकी साइकिल भी खड़ी है, हमारी साइकिल भी खड़ी है, नीरज तिवारी जी देख के बता दे कौन सी इनकी साइकिल है और कौन सी हमारी साइकिल है। इनसे बेटर क्वालिटी की साइकिल हमने लाके दी है 4,000 रुपए में, और अगर इनको हीरो कंपनी से साइकिल नहीं मिल रही थी तो हम बोल रहे हैं ना कि हमसे ही खरीद लो, हम देते हैं आपको 4,000 रुपए में, बताइए अगर इनमें दम है तो कर लीजिए। सेम साइकिल जो इन्होंने बच्चों को बांटी है, उससे बेटर साइकिल आपको 4,000 रुपए में दे देंगे। ठीक है विक्रम जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले नीरज जी कुछ कह रहे, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर दिया कि सेम ब्रांड, एक ही ब्रांड में कई तरह की चीजें होती हैं, मॉडल 4,000 रुपए में पड़े हैं, और हम लोग जो मैं दिए हैं सरकार ने और हमारे मंत्री ने जो बच्चियों को दिल्ली का साइकिल दिया गया है उसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, उसका दाम आज भी मार्केट में बता दीजिए आपने बिचौलियों से खरीदी है साइकिल। इन्होंने जो साइकिल प्रस्तुत किया और जिसके बारे में ये डिफिनेशन दे रहे हैं वो साइकिल के मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि 4,000 में जो साइकिल 4,000 रुपए में उपलब्ध है आप उसको 7,000 रुपए में बल्क में खरीद रहे हैं। जब तक कंपनी ऑथराइज रूप से नहीं कर सकती है तब तक आप कैसे कर सकते हैं? नीरज जी एक बात सुनिए नीरज जी, जब आप एक चीज 10 या 100 की तादाद में लेते हैं तो उसका रेट तो कम होता है ना। बिल्कुल। तो आपने इतना आपने सेम रेट में भी कैसे ले लिया, कम आपको डिस्काउंट क्यों नहीं दिया? देखिए, साइकिल का क्वालिटी, साइकिल के एफिशिएंसी और साइकिल का जो इक्विपमेंट्स है उसकी जब जांच आप कीजिएगा डीपली तो आपको पता चल जाएगा। एक चीज बताइए, साइकिल हम लोग चलाते हैं, आप भी चलाए होंगे या घर में लोग चलाते हैं, क्या आज के डेट में 50,000 की साइकिल नहीं है कि नहीं है? अरे तो 50,000 की खरीदी नहीं है ना, आपने बिलिंग की है बस। अरे तो आपने 7,000 की बिलिंग की है, उसका मार्केट रेट इससे ज्यादा है। आपने बिलिंग 7,000 की है, तो बोल रहे हैं आप समझो 3,000 रुपए आपने हर साइकिल पे खाया किया हुआ, उसमें जो भी आप दोनों प्लीज रुक जाइए। विक्रम जी कुछ कह रहे थे, विक्रम जी आप जांच कीजिए, अगर मार्केट में वो 7,000 से कम में मिल जाएगा तो मैं अभी दावा करता हूँ कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है ठीक है, देखिए अगर राजनीति छोड़ोगे इनको चुप कराइए। प्लीज आप प्लीज दोनों रुक जाइए, विक्रम जी बोलिए। देखिए निशु जी, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मंशा अगर भ्रष्टाचार करने की है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई साइकिल खरीदी है तो भाजपा के प्रवक्ता अभी कोट करके बताएं कि हमने इस मॉडल की साइकिल ये खरीदी है और उसका प्राइस गूगल पे अभी निकाल करके दिखाएंगे।
दिखाएं गूगल अरे पे चेक गूगल पर क्या करके। देखिए, अरे गूगल कितना आप सख्त होता सुनिए है, मेरी गूगल बात पे मत को। जाइए आप। अरे क्या यार गूगल पे जाए आप सकते हो, आप कंपनी गूगल में भी जाइए सकते ना। हो क्या? अरे आप उस सकते कंपनी हो। में जाइए। अरे आप झूठा छोड़िए गूगल पार्टी को। गूगल सबसे को बड़ी भूल भारतीय जाइए। जनता पार्टी झूठा आप गूगल पार्टी को भूल जाइए। आप सकते हो। गूगल और अरे व्हाट्सएप हमारे देश के यूनिवर्सिटी के साथ नहीं प्रधानमंत्री चलता मुंह है। खोलते हैं आप झूठ ही व्हाट्सएप बोलते हैं। यूनिवर्सिटी और हमारे गूगल देश के से प्रधानमंत्री और जितना बोलते हैं झूठ नीरज जी, बोलते हैं, बातों में वो नीरज जी, जाइएगा, गूगल को झूठा काम बता नहीं कर रहे हैं। पाइएगा। एक मिनट, शर्म आनी छोटी सी चाहिए बात। आपको। छोड़िए, लेकिन बीच में उस ना बोले कंपनी डिबेट के को खराब ऑफिस ना में कराएं, इनको जाइए। बोलिए ठीक है, प्लीज। ठीक है, नीरज जी, हमारे मेरी साइकिल ठीक है, आप दोनों प्लीज रुक जाइए। नीरज जी, को चुप- एक नीरज जी, चुप मिनट, कराइए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। नीरज जी, देखिए, नीरज जी, मेरी बात, एक मैं आपको बहुत एक जेन्युइन एग्जांपल देती हूँ। जब भी कोई चीज आप खरीद कर लाते हैं तो हर एक इंसान, खासकर इंडियंस में जो होती है, वो ऑनलाइन उसका प्राइस जरूर चेक करते हैं कि ऑनलाइन कितने की मिल रही है, मैं ऑफलाइन कितने के लिए आया। मैंने अच्छी होता बात है कि की नहीं नीजू, होता है? ये अरे ऑनलाइन गूगल तो आपके नेता को विदेशी बताता है। गूगल तो आपके नेता को विदेशी बताता है, तो आप विदेशी मानते हैं उनको। अच्छा, आपको गूगल पर एतबार रहा आपके नेता को है। विदेशी ठीक है, आप प्लीज रुक मानता है। जाइए। नवीन जी, मैं क्लोजिंग रिमार्क आपसे लूंगी कि आखिर या तो डिफेंडिंग गेम बहुत स्ट्रांग है या फिर कुछ हुआ ही नहीं है। झूठे लोग हैं, इनका काम झूठ बोलना है। आपके नहीं, नेता देखिए निशा जी, को एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है हाँ। कि साइकिल एक ऐसी चीज होती है जो कॉमन आम जनमानस खरीदता है, इस्तेमाल करता है। हाँ। ये कोई ऐसा साइंटिफिक प्रोडक्ट नहीं है जो आम जनता की रीच से अलग हो या जनता की जरूरत से बाहर हो। साइकिल बहुत कॉमन जरूरत की चीज है, हर व्यक्ति के घर में होती है। हाँ। अब प्रश्न ये है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर ब्रांड है या कोई अलग स्पेसिफिकेशन के साथ मैन्युफैक्चर कराई है किसी से, तो वो फिर सामने लेके आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, रेखा गुप्ता सरकार को, कि भाई ये हमने स्पेसिफिकेशन दिया था, इसके अकॉर्डिंग ये साइकिल बनी है, इसलिए इसकी कॉस्ट में इजाफा हुआ है। लेकिन जब वही साइकिल सेम टायर, सेम सब कुछ और सेम मैन्युफैक्चरर की सौरभ भारद्वाज लेकर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप इसमें अंतर करके बता दो कि कौन सी आपकी है, कौन सी हम लेके आए हैं, तो ये बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर ये 90 करोड़ की खरीदारी में अगर 30-35 करोड़ का घोटाला हो रहा है तो ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। नीरज जी, 30 सेकंड्स आपके पास, अब जवाब दीजिए। हैं भ्रष्टाचार पर। देखिए, ये बिल्कुल जेन्युइन बात बोल रहे हैं कि अगर कंपनी का जो ब्रांड है, एक ही कंपनी का, मैं जो बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, हमारे जो साइकिल बच्चियों को दिया गया है पूरा फ्रीडम है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे विश्लेषक हो, चाहे विपक्ष हो। आप किसी के घर जाइए, उस साइकिल का डीपली जांच कीजिए और फिर उस कंपनी से आप फ्यूचर में ले लीजिए कि साइकिल मार्केट में क्या हो रहा है। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा पूरा। समय हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर घोटाले को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जितनी उस साइकिल की खरीद थी उससे बढ़कर बल्क में यहाँ पर जो है प्राइस पे किया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसको लेकर लगातार जो है आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है। ऐसे में मांग ये की जा रही है कि कुछ ठोस सबूत आम आदमी पार्टी की ओर से पेश किए जाए। ऐसे में देखना होगा कि कहां तक ये पूरा मसला जो है चलता है। इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।